आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी। इसके अंतर्गत आने वाला जो पूरक पठन जो है जिसका नाम है मन। मन ये पूरक पठन जो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं दोस्तों, ये मन पूरक पठन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें 10वीं के लिए दो ही ऐसे पूरक पठन दिए हैं जो कि पद्य रूप में हमारे सामने रखे गए। और जरूरी बात यह है कि दो पूरक पठनों में से, पद्य रूपी पूरक पठनों में से एक 4 अंक के लिए पूछा ही जाता है और इसीलिए इसकी तैयारी हमें करनी ही है। याद रखिए 4 अंकों का सवाल है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण उतना ही है। दूसरा पद्य रूपी पूरक पठन जो हम बाद में सीखेंगे, आज जो हम इसे सीखते हैं। अब यह जो है एक हाइकू के रूप में हमें दिया हुआ यह पूरक पठन है। हाइकू मतलब क्या, यह मैं आपको बता दूं। इसमें जो होता है कि पहले जो है अक्षर जो आते हैं, पहले लाइन में जो होते हैं वो 5 होते हैं, दूसरी में 7 होते हैं और तीसरी में होते हैं 5। ऐसे कुल जो है अगर आप देखेंगे 17 अक्षरों का जो रचना होती है, अक्षरों वाली रचना, उसे कहा जाता है हाइकू रचना। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं। आप देखिए घ ना 1 2, अंधेरा 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यह हो गए 5। दोस्तों दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, एक यानी कि चमकता, ये 4 हो गए। उसके बाद प्रकाश, ये 3 हो गए, यानी कि 4 और 3 यह हो गए 7। उसके बाद आप देखिए और 1 2 3 4 5, यानी कि अधिक, ऐसे जो है यह हो गए 5। आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 7 5 और 7 12, 12 और 5 17, ऐसे जो कुल 17 शब्द जो है, यानी कि 17 अक्षर जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसे हाइकू रचना कहा जाता है। यह अच्छी तरह से याद रखिए। तो चलो दोस्तों, मैंने हाइकू का मतलब आपको बता दिया है, यानी कि 5 7 5, यानी कि आप देखिए 5 7 5, पहली पंक्ति 5 अक्षरों की, दूसरी 7 की और तीसरी जो है 5 की। ऐसे 17 जो ये 17 अक्षर जो है जिसके अंतर्गत आ जाते हैं उसे हाइकू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम समय बर्बाद न करते हुए अब हम अपने यह पूरक पठन के ओर जो है आ जाते हैं। इससे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। अब पहली पंक्ति जो है पहले मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद इसका विश्लेषण मैं करूंगा। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए, घना अंधेरा, घना यह शब्द जो मैंने पहले यहाँ लिख कर रखा है, घना यह शब्द होता, इसका अर्थ होता है अधिक से अधिक अंधेरा, ऐसा अंधेरा है, यानी कि ज्यादा अंधेरा रात के वक्त में, जो काली रात जिसे हम कह सकते हैं, ये पूरी अंधेरे की होती है। चमकता प्रकाश, इसमें जो चमकता हुआ प्रकाश नजर आ जाता है, और अधिक, ये रात में बहुत ही अधिक नजर आ जाता है, ऐसा हमें यहाँ बताया। दोस्तों यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये शब्दों के अर्थ हो गए, लेकिन इंसान के जीवन से इसका अर्थ क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। घना अंधेरा, ये घना अंधेरा इसका मतलब होता है कि इंसान के जीवन में आने वाले बहुत सारे दुख, या जिसे हम कह सकते हैं मायूसी। यह मायूसी जो है ये बहुत अधिक होती है, हम उदास हो जाते हैं, क्या करें, कुछ कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने जीवन में जो है एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये उम्मीद जो होती है, उम्मीद की किरण जो होती है, यह दुख के वक्त में बहुत बड़ी नजर आती है और यही हमें जो है उस दुख से बाहर निकाल देती है। और यही कहा गया कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी कि जो चमकता प्रकाश जो है यह अधिक होता है, यानी कि दुखों के वक्त में मिलने वाला छोटा सा सुख जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह यहाँ बताया गया है दोस्तों। इसलिए दुख से मायूस नहीं होना है, उम्मीद की छोटी सी किरण जो होती है इसे जो है साथ लेकर उसे बड़ा बनाकर हमें अपना जीवन जो है आगे जो है लेकर जाना है, ऐसा बताया गया है। और इसीलिए कहा गया है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी कि वह अधिक चमकता नजर आता है, वैसे ही दुख के वक्त में छोटी सी खुशी का पल जो होता है यह बहुत बड़ा लगता है, ये इसका मतलब है। आगे दिया गया हमें, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, करते जाओ, पहली यानी कि दूसरे परिच्छेद में से पहली पंक्ति, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। दोस्तों इंसान की एक आदत होती है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह करके क्या फायदा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। करते जाओ पाने की मत सोचो, हमें जो कुछ करना है वह करते जाना है, इससे मुझे क्या मिलेगा बिल्कुल भी पूछना नहीं है। बहुत बार अपने दोस्त हमसे कहते हैं अरे मेरा यह काम कर दे, हम उसे कहते हैं इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब हम पाने की सोचते हैं।
पाना, यह जो है आप दोस्तों याद रखिए, पाना इसका मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना उसका मतलब है। और इसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मत सोचो, यह कहा गया कि पाने की मत सोचो, हमें क्या प्राप्त होगा ये बिल्कुल भी मत सोचो। जीवन सारा, हमें जीवन भर अपने काम करते जाने हैं, जीवन में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यह बिल्कुल भी सोचना नहीं है। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो मुफ्त में हमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसीलिए दोस्तों यह याद रखिए, पाने की मत सोचो, जो मिलेगा वह मिलेगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे छात्र है, वह ऐसा सोचते हैं कि अब इस साल तो परीक्षाएं होने वाली नहीं है, पढ़ाई करके हमें क्या मिलने वाला है। नहीं दोस्तों, करते जाओ, इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा यह सोचना नहीं है, क्योंकि यह सारे जीवन का सवाल है। और इसीलिए हमें यह समझना है कि करते जाओ, पाने की मत सोचो। आप अपने कर्म जो है, काम जो है करते जाओ, इससे क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं होगा यह सोचना नहीं है। और इसीलिए आप दिमाग में एक बात पक्की कर लो, काम करते रहना है, रुकना नहीं है। आप जानते हैं कि अगर कोई रुक गया तो हमेशा के लिए रुक गया, कुछ ना कुछ करते रहना है। और इसीलिए जीवन सारा उसी पर निर्भर है, ये आप समझ लीजिए। आगे कहा गया, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। दोस्तों इसी पर यह निर्धारित है अपना जीवन, खास तौर पर 10वीं तो मैं कहूंगा इसी पर निर्धारित है। जीवन नैया, जीवन नैया, नैया का मतलब होता है नाव, जो कि पानी के बीच चलती है, यह नैया, नाव उसे हम कहते हैं, पानी पर तैरती हुई जाती है यह नाव। लेकिन यह नाव कौन सी है, जीवन नैया, अपने जीवन की नैया है, अपने जीवन की नाव है, मंझधार में डोले। अब यह आप याद रखिए, मंझधार जो है इसका मतलब क्या है। मंझधार का मतलब होता है नदी के प्रवाह के बीच में, नदी के प्रवाह के बीचों बीच नाव गई और वहीं पर डोलने लगी। डोलना इसका मतलब होता है हिलोरे खाना, जीवन नैया है यह। आप जरा सोचिए, आप आज 10वीं कक्षा में पढ़ रहे, बचपन आपने 6 सालों में यानी कि पहली में आते आते 6 साल वहां बिता, और यह 10 साल लगभग 15-16 साल आप बिताकर मान लीजिए कि कुछ हद तक बीच में आए हैं अपने जीवन के बीच में, जिसे मैं कहूंगा मंझधार में। मतलब जीवन का जो प्रवाह है इसके बीचों बीच अपने जीवन की नैया हम लेकर आए हैं। संभाले कौन, इसे कौन संभालेगा। दोस्तों याद रखिए, इसे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर यह अपना जीवन है तो इसे हम ही संभालेंगे, दूसरा कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। अब पहले शब्दों पर हम ध्यान देते हैं, शब्दशः अर्थ हम समझ लेते हैं। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन, यानी कि जो नाव जो है नदी के प्रवाह के बीचों बीच जाएगी और उस पर हम बैठे हो, तो नदी के किनारे से हमारी नाव को संभालने के लिए कोई भी नहीं आएगा। साफ मतलब है जीवन अपना है, जीवन की नैया हमारी है, हम जीवन जीते जीते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। मुसीबत आएगी तो हम पर आएगी, इसे संभालने के लिए दूसरा कोई भी नहीं आएगा, इसे संभालना होगा हमें खुद को ही। और इसीलिए कहा है संभाले कौन, कोई नहीं संभालेगा। अपने जीवन की मुसीबतों को अगर हमें दूर करना है तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर है, उन मुसीबतों को हम ही दूर करेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा, यह याद रखिए। यह इसमें बताया गया। आगे जो है चौथा परिच्छेद बताया है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यानी कि रंग बिरंगे यानी कि तरह तरह के रंगों वाले, रंग बिरंगे का मतलब होता है तरह तरह के रंगों वाले, रंग संग लेकर अपने साथ रंग लेकर आया है। आया कौन है, फागुन है। फागुन यह जो है यह एक महीना है, यह एक ऋतु है। यह आप समझ लीजिए। पहले मैं शब्दों को आपको बता दूं, शब्दशः अर्थ, उसके बाद अपना जो अलग सा अर्थ जो ये मैं आपको बताऊंगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर, आप देखिए अपने साथ फागुन क्या क्या लेकर आया है, रंग बिरंगे यानी कि तरह तरह के रंग जो है यह लेकर आया है। रंग संग लेकर, उसके साथ जो फागुन के साथ वसंत भी आया है। वसंत क्या लेकर आया है, यानी कि फागुन ऋतु जो है, फागुन महीना जो है, इसके साथ दूसरी ऋतु है वो बसंत ऋतु है।
यह जो है, यह दोनों जो ऋतु है जो यह यहाँ हमें बताई गई है। यहाँ कहा गया है रंग संग लेकर, यानी कि वसंत के ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं, रंग साथ लेकर आती है ये वसंत ऋतु। और यही यहाँ बताया गया है रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना जो है यह आया है, लेकिन साथ में किसे लेकर? बसंत के महीने को, खुशियों को लेकर आया है। रंग बिरंगी खुशी अपने जीवन में भरने के लिए आया है। इंसान है, रोना उसका गुणधर्म है, हमेशा रोता रहता है। अरे यार सारे दुख मुझे ही क्यों आते हैं, हमेशा मैं ही दुखी क्यों होता हूँ, हर कोई मेरा ही अपमान क्यों करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। आंखें खोलिए, जरा चारों ओर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में आप दुखी है या अन्य लोग दुखी है। मैंने तो कहा है जिस रंग की आपकी ऐनक, उसी तरह का नजारा आपको नजर आने वाला है। अगर आपने खुद को दुखी समझा तो आप हमेशा दुखी बन जाएंगे। दुख को छोड़ दो, यह रंग बिरंगे जो फूल हमारे जीवन में आते हैं, जो रंग अपने जीवन में आते हैं, उन्हें हमें जीना है, उन्हें जो है हमें खुशी खुशियों से जीना है, जीवन आगे बढ़ाना है। और इसीलिए कहा गया रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन महीना जो है अपने साथ बसंत ऋतु लेकर आता है, क्योंकि हमें खुशियां दे सके, तरह तरह के रंग अपने जीवन में आ सके, और तरह तरह के रंग यानी कि तरह तरह की खुशियां। रोना नहीं दोस्तों, हमेशा खुश रहना, खुद के दुखों को छोड़ देना, और सुख किस में है यह ढूंढना हमें यहाँ बताया गया। आगे पांचवा परिचय जो हमें बताया गया है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखिए दोस्तों यह हमें क्या बताया गया है। कांटों के बीच जो पौधा होता है, उदाहरण के लिए मैं आपको गुलाब बता दूं, गुलाब का पौधा धीरे धीरे बड़ा बनता जाता है, बड़ा बनने के बाद इस पर तरह तरह के फूल खिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यह फूल जो इतने आसानी से नहीं खिलता, यह कांटों के बीच में आ जाता है। जो कांटे होते हैं इनके बीच में यह फूल खिलखिलाता है, हंसता है, सबको प्रेरणा देता है। हमें भी वैसे ही करना है। क्या करना है? कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, उन्हें झेलना है। जब हम मुसीबतें झेलेंगे तभी हमें उससे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और वह दूसरों को प्रेरणा देगा। जैसे कि गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहता है, खुद सारी की सारी परेशानियां सहता है, और उसके बाद यह दूसरों के लिए प्रेरणा देने का कार्य करता है। वैसे ही हमें करना है। हमें जीवन में जितने भी दुख आए उसे सहना है, जितनी भी मुसीबतें आए उन्हें सहना है, लेकिन उसके बाद हमसे कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य लेगा, यह याद रखिए। आगे कहा गया भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, मन के अंदर भरा पड़ा दुख, अपने मन के अंदर जो भरा पड़ा दुख जो है, यह जब अधिक हो जाता है, कितना अधिक, जो कि हमसे सहा न जाए, हम उसे न सहे, उतना जब बढ़ेगा तो यह दुख अपने आप बह जाता है, बाहर आता है। लेकिन कहां से? अपने आंखों से आंसू बनकर वह बाहर आ जाता है। याद रखिए यह आंसू जो है अपने दुख को बहाने का, बाहर निकालने का एक रास्ता, ऐसा यहाँ कहा गया। और इसीलिए कहा गया भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से। आंखें यह द्वार है, और इससे बाहर जो है यह बाहर आ जाता है, दुख जो है बाहर आ जाता है। कुंठा जो है, यानी कि दोस्तों यह कुंठा, ये शब्द जो है यह भी याद रखिए। कुंठा का शब्द यानी कि इसका मतलब है घोर निराशा। हमारे जीवन में बहुत घोर ऐसी निराशा होती है, दुख होता है, हमने इतने निराश हो जाते हैं कि अब रोने को मन करता है। तो उस वक्त हम रोना शुरू कर देते हैं, और रोते रोते हम क्या करते हैं, हमारे आंखों से आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। और जब अपना आंसू बहाना शुरू हो जाता है तो जो कुंठा जो है, यानी कि अपनी ही अंदर की घोर निराशा, यह आंखों से बाहर बह जाती है, ऐसा कहा गया है। आगे फिर कहा गया है खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल धुल गए विषाद, यानी कि यह आप समझ लीजिए। पहले मैं शब्द आपको बता दूं, वह है विषाद। अब यह विषाद जो है यह क्या है आप समझ लीजिए। इच्छा पूरी न होने पर होने वाला खेद,
विषाद का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपनी इच्छा जो है, अपनी इच्छा जो पूरी नहीं होती, उस वक्त की यह दशा, उस वक्त का यह खेद है, ऐसा कहा गया। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि भीतरी कुंठा जो है यह आंखों से जब बाहर आ जाती है तो उसके आगे की स्थिति खारे जल से, खारा जल इसका मतलब क्या है? आंखों से बहने वाले आंसू, खारा जल यह आंसू है। धुल गए विषाद, इच्छा नहीं पूरी हुई इसलिए जो खेद अपने मन में जो था, दुख जो था, यह सारा का सारा जो है यह जब बह जाता है खारे जल से यानी कि आंसुओं के साथ जो है, तो उस वक्त अपना मन जो है पावन हो जाता है। पावन यानी कि पवित्र। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह पावन का मतलब होता है पवित्र, अपना मन पवित्र हो जाता है, यानी कि जो भी अपना दुख जो है अपने आप दूर हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अपने अंदर का जो भी अंदर की कुंठा हो, निराशा हो या फिर विषाद, इसका मतलब इच्छा पूरी न होने का खेद, जो ये सब कुछ जो है ये सब कुछ अपने आप जो है बाहर निकल जाता है और फिर एक बार अपना मन जो है पवित्र बन जाता है, पावन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। आगे 8वां परिच्छेद हमें कहा गया है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, यानी कि मृत्यु को जीना है। पल पल पर अगर आप देखेंगे कि हमें जीते हुए मरना पड़ता है, यानी कि मृत्यु को जीना। समाज में कहीं अपमान हो गया, मान लो कि बहुत घोर निराशा, हम मर गए ऐसा लगता है। जीवन विष पीना यानी कि जीना, यह जीवन विष पीना ही है, यानी कि हम जो जीते हैं, मान लीजिए कि हमें जीवन रूपी मिला हुआ विष जो है हम इसे प्राशन करते हैं, पीते हैं, और यह क्या है? तो जिजीविषा है। यानी कि दोस्तों यह भी शब्द आप अच्छी तरह से समझ लीजिए जो हमें दिया गया है, जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब जो मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूं, इसका मतलब होता है जीवन के प्रति आसक्ता, मतलब आसक्ता यानी कि आसक्ति हम कह सकते हैं कि जीवन के प्रति हमें जो कुछ करना है वो सख्ती से करना है, करना ही है, उसे जिजीविषा कहा गया है। यानी कि जीवन के प्रति आसक्ति जो है यह कहा गया है, यानी कि जीवन जीते जीते हमें इसके प्रति जीना ही है, जीवन के प्रति आसक्त होकर जीना ही है, ऐसा यहाँ कहा गया है। दोस्तों इस पर ही अपना जीवन निर्भर है, चाहे सुख हो दुख हो। यह पूरक पठन है दोस्तों, यह पूछा जा ही सकता है। तो वीडियो ज्यादा बड़ी न हो जाए इसलिए आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।